भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के एक गांव में एनजीओ के नाम पर सर्वे करने गए दो युवकों ने घर में घुसकर एक नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर दी। बालिका ने दोनों युवकों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और दोनों युवकों को पकड़ लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले गई। वहीं पीड़िता के पिता ने थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि दोपहर में वह दुकान पर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। तभी दो युवक एनजीओ का कार्ड लेकर आए और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बालिका ने दरवाजा खोला, दोनों युवक जबरदस्ती घर में घुस गए और उसकी बेटी से अश्लील हरकतें करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को धक्का देकर बाहर निकाला और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिस पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि दोनों युवक एनजीओ का नाम भी सही नहीं बता पा रहे हैं और बार बार अलग अलग बयान दे रहे हैं। मांडल थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों गठिला खेड़ा निवासी शौकिननाथ और झार्रा उज्जैन मध्य प्रदेश निवासी विनोद नाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला ये था सर, दो आदमी थे अनजान से, मतलब गांव में घूमते हैं, वो एनजीओ का कार्ड लेके। मैं तो दुकान पे रहता हूँ, तो गांव में घूम रहे थे, तो थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन आया घर से कि दो आदमी आपके घर में घुस गए और बच्ची के साथ उन्होंने अश्लील हरकत की। तो मैं 10 मिनट में घर पे पहुंचा, तो उन लोगों को गांव के लोगों ने पकड़ के घर पे बिठा रखा था। फिर बच्ची ने बताया कि पापा मेरे साथ इन लोगों ने ऐसी घटना की है और मेरे से अश्लील हरकत की और मैं धक्का देकर बाहर भाग गई रोती हुई। फिर गांव में सबको बताया तो इन दोनों को पकड़ के बिठा दिया गया। ये घटना और मेरे को और फिर मेरा भाई आया, मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया। फिर इसको भी वो जाति समझकर वो जाति के गालियाँ दी, जातिगत गालियाँ दी दोनों को। और फिर सब लोग इकट्ठे हुए और उनको पकड़ के बिठा दिया और मुझे न्याय मिले और मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। एनजीओ के ये थाने के अंदर भी कुछ अलग अलग बता रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम कौन सा एनजीओ चलाते हैं। भीख मांगने वाले हैं ये लोग। भीलवाड़ा के मांडल थाने के बाहर एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को तुरंत मांडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक की पहचान मांडल थाना क्षेत्र के थम्बोला निवासी महादेव जाट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महादेव जाट पर उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा रखा था, जिसको लेकर पुलिस उसे बार बार पूछताछ के लिए थाने बुला रही थी। इसी दबाव से परेशान होकर महादेव जाट थाने पहुंचा और वहां विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। महादेव की बहन राजी जाट ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थी, जिससे उनका भाई मानसिक रूप से टूट गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है और मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। ससुराल है गणेशपुरा बचपीपड़ा। आज 8 साल हो गया। हमारे बेड़ा का छोट छोरी दो मैंने छोड़ मल्ली मांग लगा है। हमारा पर केस लगायो, मार लुगाई 18 साल प्लस है पूरा की शादी कर गाड़ी मांगी मैंने आधी ना। अब वो केस लगान हो गया, या तो कुल्ली कर दो या बच्चे 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया मांग रहे हैं। रुकम भाव मांग ब्याह का लगे जो रुपया दे दो, कोई मान का तरह रुपया है ही कौन। पहली जगह जमीन बेची, पप्पा 20 साल है, पप्पा शांत है पोरा कहीं कोई कमा पोड़ कोई है ही कौन है। मतलब डायरेक्ट धमकियां देवा क्या भाई रुपया दे तो काम है, बाकी कहीं नहीं। क्या चाह रहा मांगे तो क्या चाह रहा दीदी केस उठावा इधर जेल जाए तो। आज मतलब दवाई पिल दे और गई मुझसे तापियोड़ो तापियो को दो ही पिल दे भाई मरबू बढ़िया माँ कटो लो 15 लाख 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया।
भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने ईडी सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि गांधी परिवार को खत्म करने की भाजपा की रणनीति को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस हमेशा न्यायपालिका में विश्वास करती आई है और उसी के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। वहीं शहर जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक ने कहा कि कोर्ट द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोषमुक्त किए जाने से साफ हो गया है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। आज ईडी के द्वारा जो चार्जशीट जो पेश की गई उसको प्राइमरी तौर पर राउज कोर्ट ने खारिज कर दिया गया कि आप बिना किसी एविडेंस, बिना किसी एफआईआर के ऐसी चीजें ला रहे हो जिसमें कोई सबूत नहीं है। देश की जनता के सामने और भीलवाड़ा की जनता के सामने ये चीज आ चुकी है आपके मीडिया के माध्यम से, और न्यायपालिका ने जिस तरह फैसला दिया। और मैं हमारी देश के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा लगाया वो झूठा साबित हुआ। न्यायपालिका पे हमें विश्वास और उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। कांग्रेस सदैव न्यायपालिका पे विश्वास करती है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी साहब आप इस पे ध्यान क्या आकर्षित कर रहे हो? ध्यान आकर्षित करने देश की जनताओं पे करो। बहुत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम पार कर चुकी है। इन पे ध्यान दो। झूठे मुकदमे लगाकर बदनाम करने की साजिश मत रचो। आज सत्ता की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि 11 नवंबर को बाबा धाम के पीछे निवासी मुकेश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने अपनी बाइक पुर रोड स्थित सिद्धि प्लाजा के बाहर दुकान के सामने खड़ी की थी, लेकिन शाम को लौटने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक युवक बाइक चोरी करते हुए दिखाई दिया, जिसके फुटेज पुलिस को सौंपे गए। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपक खटीक निवासी भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 15 बाइक चोरी करने की बात कबूल की, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। भीलवाड़ा शहर के अजमेर चौराहे पर स्थित एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर गैस लीक होने और आग लगने की सूचना से गुरुवार को जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पेट्रोल पंप और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि ये कोई वास्तविक घटना नहीं, बल्कि विभाग द्वारा आयोजित की गई मॉक ड्रिल थी। इसके बाद अधिकारियों और आमजन ने राहत की सांस ली। सुभाष नगर थाना क्षेत्र स्थित इस सीएनजी पेट्रोल पंप पर गैस रिसाव और आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आग बुझाने का अभ्यास किया। वहीं 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और सेफ्टी सिस्टम की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। भीलवाड़ा जिले के ग्राम मीनों का खेड़ा कोदूकोटा स्थित राजकीय विद्यालय में आज एक प्रेरणादायी आयोजन देखने को मिला। वर्ष 2018 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा द्वारा गोद लिए गए इस सरकारी स्कूल में लगातार 8 वर्षों से विद्यार्थियों के लिए सहयोग और मार्गदर्शन का सिलसिला जारी है। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में विद्यालय के 155 छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई।
एएसपी मेवाड़ा ने छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन्हें मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को शिक्षा और बच्चों के विकास में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम ने सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनाओं का सशक्त संदेश दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में भीलवाड़ा जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रत्येक पेशी पर योजनाबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर प्री काउंसलिंग के माध्यम से अधिवक्ताओं और पक्षकारों के बीच समझौते के प्रयास करने पर जोर दिया। इससे पूर्व प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर अब तक की गई तैयारियों और प्रयासों की जानकारी अध्यक्ष महोदय को दी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।